हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी विजेता मास्टर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारे डेप्रिसिएशन की है। क्लास 11 के अकाउंट का टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं यहाँ पे ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा, अगर आप उसको अच्छे से समझते हो तो कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक में। ठीक है, बहुत से टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं भी उनमें से एक टीचर हूं। सभी अपना अपना 100% देते हैं, मैं भी अपना 100% दूंगा स्टूडेंट्स। हाँ, इस बात की तो श्योरिटी मैं जरूर दूंगा कि आपको फिर प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी अगर आप मेरा ये लेक्चर अच्छे से देख लोगे तो। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं अपना एक लेक्चर डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स, जब भी हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन होता क्या है? अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो डेप्रिसिएशन होता है रिडक्शन वैल्यू या वैल्यू रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ वैल्यू या वैल्यू रिडक्शन, यानी वैल्यू का कम हो जाना। किसकी वैल्यू कम होगी स्टूडेंट्स? डेप्रिसिएशन में किसकी वैल्यू कम होती है? एसेट्स की। किसकी होती है? एसेट्स की वैल्यू कम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये एसेट्स की जो वैल्यू कम हो रही है, ये क्यों हो रही है? इसका कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ना। जैसे मैं कह रहा हूं डेप्रिसिएशन में रिडक्शन ऑफ वैल्यू होता है, किसका होता है? एसेट का होता है। और जो ये वैल्यू कम हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ये किसी ना किसी की वजह से हो रही होगी। तो क्या रीजन है, क्या कॉजेस क्या है? एक ही रीजन है स्टूडेंट, जब डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा होगी तो इस केस में आपका क्या होगा? वैल्यू रिडक्शन होगा ही होगा। इस केस में क्या होगा? वैल्यू रिडक्शन होगा। ठीक है ना। इसको ऐसा समझो कि मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है, अब उस प्रोडक्ट को मुझे सेल करना है, तो सेल होने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर दोबारा, जैसे मान लो आप ऐसा समझो कि मैंने फोन परचेस किया जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब मैंने जब फोन परचेस किया, परचेस करने के बाद जब मैं इसको दोबारा सेल करूंगा, क्या इसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी या ज्यादा हो जाएगी या कम होगी? कम हो जाएगी ना। कम इसीलिए हो जाएगी क्योंकि मार्केट में इसकी सप्लाई काफी ज्यादा है। ठीक है, और जिस भी प्रोडक्ट की सप्लाई काफी ज्यादा होगी उसकी वैल्यू कम ही होगी, और उस केस में रिडक्शन वैल्यू होता ही है। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, कुछ एसेट ऐसे भी होते हैं जिनकी वैल्यू बढ़ती है, कम नहीं होती है। आपने आज जितने का परचेस किया, अगर आप फ्यूचर में उसको सेल करते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो उस केस में क्या होता है? डिमांड उसकी ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो उस केस में वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। वैल्यू इंक्रीज होगी। वैल्यू इंक्रीज होगी स्टूडेंट्स। ठीक है ना, वैल्यू इंक्रीज होगी। वो कौन कौन से आपके एसेट हो सकते हैं? जैसे कि आपका लैंड हो जाएगा, ठीक है ना, आपका गोल्ड हो जाएगा। ऐसे जो एसेट्स होंगे स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। अगर इनकी वैल्यू इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि इनकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली इनकी डिमांड, जो इनकी वैल्यू बढ़ेगी। मान लो आपने आज जितने का खरीदा था गोल्ड, क्या आप फ्यूचर में उसको उतने का ही सेल करोगे? नहीं, वैल्यू बढ़ गई होगी, है कि नहीं? क्यों? आप देख लो लैंड, खुद ही देखो आप लैंड को, अगर आप जितने का परचेस करते हो क्या उतने का ही रहता है वो 10 साल 5 साल के बाद भी? नहीं ना, वैल्यू बढ़ जाती है। अच्छा, जब भी हम स्टूडेंट एसेट की बात करते हैं तो हमारे पास एसेट 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं एसेट? 3 तरह के होते हैं स्टूडेंट्स एसेट। जब हम एसेट्स की बात करेंगे तो 3 तरह के हमारे पास एसेट्स होते हैं। एक होता है टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट। एक होता है इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। और एक होता है आपका वेस्टिंग एसेट। ठीक है ना। जब भी हम टेंजिबल एसेट की बात करते हैं तो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं एमोटाइजेशन, और इसमें हम कैलकुलेट करते हैं डिप्लेशन। एसेट, टेंजिबल एसेट क्या होता है आपका? जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टेंजिबल एसेट। दोज एसेट्स व्हिच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। वो एसेट जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? टेंजिबल एसेट कहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लैंड है, मेरा फोन है, ठीक है ना, मार्कर है,
ये बोर्ड है, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हो, और जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं उनको हम इंटेंजिबल एसेट कहते हैं, जिनको हम फील नहीं कर सकते, मतलब फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। जैसे कि गुडविल हो गई, है ना, किसी कंपनी का, किसी का रेपुटेशन हो गया। ठीक है, मान लो मेरे नाम के कारण मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, तो मेरा नाम क्या है, एसेट है। क्या मेरा नाम आपको दिख रहा है? नहीं ना। पर अगर मान लो मेरी रेपुटेशन कम हो गई, यानी मेरे नाम की वैल्यू कम हो गई, तो मेरा प्रोडक्ट बिकना कम हो गया, दैट इज द रेपुटेशन, दैट इज द एसेट। ठीक है। वेस्टिंग एसेट में आपका डिप्लेशन, यानी वेस्टिंग एसेट क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं इसमें ऑयल वेल्स, ठीक है ना, तेल के आपके जो तेल वगैरह निकालते हैं हम, क्या कहते हैं, ओशियन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऑयल वेल्स हो गए। या इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो कोल माइंस, क्या कोल माइंस, ऐसे जो एसेट होते हैं उनको वेस्टिंग एसेट कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो ये एसेट का डेप्रिसिएशन है, जैसे ये डेप्रिसिएशन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं ना। तो इस चैप्टर में हम जो डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे वो दो मेथड से पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कंसेप्ट इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर डेप्रिसिएशन पे आएंगे। कंसेप्ट क्या क्या होंगे इस चैप्टर में स्टूडेंट्स, क्या क्या समझेंगे हम। कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या क्या इस चैप्टर में हम बनाएंगे, क्या क्या प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला तो होगा मेरा एसेट अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंड नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स मेरा एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, और नेक्स्ट होगा मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंड द लास्ट कंसेप्ट होगा इस चैप्टर में जो हम सीखेंगे वो होगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एसेट डिस्पोजल, डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो हम यहां पे इस चैप्टर में क्या निकालने वाले, डेप्रिसिएशन निकालने वाले हैं। तो डेप्रिसिएशन हम कितने मेथड से इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो जो अगला हमारा यहां पे टॉपिक आ जाता है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। बात करें मेथड्स की, वैसे तो एक्चुअली स्टूडेंट्स जो मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के वो 8 मेथड्स होते हैं। ठीक है, जब आप कॉलेज वगैरह में इसको पढ़ोगे तो 8 तरह के डेप्रिसिएशन के मेथड पढ़ोगे, पर हमें 11th क्लास में सिर्फ कितने मेथड पढ़ने हैं, 2 ही मेथड पढ़ने हैं, एंड दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और नेक्स्ट है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है ना, ये 2 मेथड पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इसमें। इस चैप्टर में जो मेरा इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का जो मेथड है वो कौन सा है, ये वाला है। ठीक है ना, ये थोड़ा इजी होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पर पहले हम इसको सीखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड को। अच्छा, जब हम स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ते हैं तो इसके और भी नाम हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के, क्या क्या नाम है इसके अलावा इसके, अगर मैं बात करूं और लगा के नीचे लिखूं तो इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है ना, इसके अलावा एक और नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका, ये लिख देता हूं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसका एक और नाम होता है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज द लास्ट नेम ऑफ दिस मेथड इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है ना, ये इसके स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम है। ये मैंने जो लिखा हुआ है इक्वल इंस्टॉलमेंट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब आपको समझ में आने लग जाएगा। ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। इसके बाद में अभी इसको क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन करूंगा और आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, एसेट अकाउंट बनाना सिखाऊंगा आपको। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो एक बार मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं स्टूडेंट्स। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक ऐसा मतलब एक
नेम है एक ऐसी चीज है जो क्या करती है, एसेट के वैल्यू के रिडक्शन को शो करती है, ठीक है ना। तो वैल्यू रिडक्शन को शो करती है एसेट के। और कौन से एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है, जिसकी डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, उसका वैल्यू रिडक्शन होता है। और जिसकी डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो उसमें वैल्यू इंक्रीज होता है। तो हमें बेसिकली ये वाला चीज पढ़ना है यहाँ पर। अब जो हम एसेट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तीन तरह के एसेट होते हैं, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट और हमारा होता है वेस्टिंग एसेट। टेंजिबल एसेट में डेप्रिसिएशन होता है, इंटेंजिबल एसेट में आपका एमोर्टाइजेशन होता है, और वेस्टिंग एसेट में आपका डिप्लेशन होता है। खैर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे को आपको सारी चीज बतानी पड़ेगी स्टूडेंट्स, है ना। ये दोनों तो हमें पढ़ना ही नहीं है, पर बता आपको सारी चीज रहा हूं। इस चैप्टर में हम क्या क्या बनाना सीखेंगे स्टूडेंट्स, एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एंड द लास्ट हमने इस टॉपिक में अभी देखा हमने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, दो तरह के मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड और आपका है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन मेथड को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं, एंड द लास्ट नेम इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। अब मैं इसको रफ करता हूं और एक क्वेश्चन यहां पे राइट डाउन करता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी परचेज्ड परचेज्ड मशीन of ₹1 lakh and charge depreciation at the rate 20% per annum, 20% per annum। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी परचेज मशीन ऑफ ₹1 lakh एंड चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% पर एनम। और कंसीडर क्या करके चलेंगे हम यहाँ पे, जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो आपका एक साल में लग रहा है पूरा का पूरा, ठीक है ना। लिख देता हूं यहाँ पे यूजिंग SLM मेथड, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई अभी डेट मेंशन नहीं किया, कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो बांट के चलूंगा पूरा एक साल का लगेगा डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। जो चार्ज होगा एक साल का होगा, क्योंकि हमारा ये पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इजी होना चाहिए, ठीक है। कितने की मशीन थी, 1 लाख रुपीज का था। कितना चार्ज किया, 20% पर एनम के अकॉर्डिंग चार्ज किया डेप्रिसिएशन। और कौन से मेथड से हमें करना है, एसएलएम मेथड से करना है, एसएलएम यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। इसका फॉर्मेट देखो कैसे बनता है स्टूडेंट्स। अच्छा एक चीज और, एक चीज और लिखना है स्टूडेंट्स, नहीं तो क्वेश्चन अधूरा रहेगा। डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% पर एनम कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 3 इयर्स। कितने साल का निकालना है, 3 साल का निकालना है, 3 इयर्स, ठीक है ना। फॉर 3 इयर्स यूजिंग SLM मेथड, ठीक है। मशीन कब परचेस की है, मान लेते हैं 1 अप्रैल 2022 को परचेस की है, ठीक है। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके,
ये हम क्या बना रहे हैं, एसेट अकाउंट बना रहे हैं। और एसेट का बैलेंस किधर बढ़ता है, डेबिट साइड बढ़ता है और क्रेडिट साइड घटता है। ठीक है, तो ये वाला कॉलम कौन सा है स्टूडेंट्स मेरे पास, डेट का है, ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला, मशीन कब परचेज हुई है, मैं मान लेता हूं मशीन जो परचेज हुई है वो 1 अप्रैल 2022 को हुई है और इससे 3 साल का डेप्रिसिएशन हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मशीन कब परचेज हो रही है, 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसिंग था डेट, परचेजिंग डेट तो हमारे पास होनी चाहिए जहां से हम डेप्रिसिएशन को काउंट करेंगे। ठीक है, तो 2022 को मैंने मशीन को परचेज किया है अप्रैल 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अप्रैल 1 में सबसे पहले मैंने मशीन परचेज किया है, तो जो मैंने देखो ऐसा कंसीडर करके चलते हैं कि जो पेमेंट हुई है वो बैंक के थ्रू हुई है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो काम होता है किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी की सारी पेमेंट बैंक के थ्रू ही करता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट कितने की मशीन है, 1 लाख रुपीस की है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 लाख रुपीस की मशीन है और कितने साल का कैलकुलेट करना है, 1 साल का पूरा कैलकुलेट करना है। ओपनिंग डेट है 1 अप्रैल 2022, तो एंड कब होगा पूरा 12 महीने मेरा, 2023 31 मार्च, मार्च 31 है ना। तो यहां पे क्या आएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 1 लाख का कितना परसेंट बोला है, 20%, तो 1 लाख का कितना हो जाएगा 20%, 20,000, तो 20,000 यहाँ राइट डाउन करो। ठीक है, अब 20,000 से मेरी वैल्यू घट गई मशीन की, ठीक है ना, 1 साल में, तो 1 लाख का, 1 लाख में से 20,000 को लेस कर दो, कितना आ गया 80,000। तो उसको हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी, कितना हो गया इधर 1 लाख, इधर भी कितना है 1 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद ये वाला जो बैलेंस होगा इधर क्या हो जाएगा मेरे पास, ब्रॉट डाउन हो जाएगा बीडी के थ्रू। ठीक है, इधर आ जाएगा, तो वही सेम 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 80,000 है ना। अब 80,000 है, अब देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में, चलो पहले करता हूं फिर बताता हूं, और ये ईयर कब एंड होगा, 2024 मार्च 31, क्या आएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना 20,000, कितना स्टूडेंट्स 20,000, बाय बैलेंस सीडी। अब 80 में से 20 लेस करो, कितना बचा 60, कितना 80,000 इधर एंड 80,000 इधर। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स यहां पे भी मेरे पास कितना था 20,000, डेप्रिसिएशन यहां पे भी कितना है 20,000, जब तो इस मेथड का नाम इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट इसीलिए क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू पे ही बार बार डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन, देखो 20,000 इधर भी, 20,000 इधर भी, हर जगह क्या है स्ट्रेट वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, अब 2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 60,000, इधर आ जाएगा 2025 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना 20,000 बाय बैलेंस सीडी। 60 में से 20 लेस करेंगे 40 का डिफरेंस,
कितना आ गया 60,000, इधर कितना आ गया 60,000। ठीक है, अभी नेक्स्ट ईयर को इसको फॉरवर्ड कर दो, 25, 24, 24, ठीक है, 25 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी कितना है 40,000। देखो 3 साल में मेरी जो मशीन की वैल्यू थी, 3 साल हो गए, देखो स्टूडेंट्स 1, 2 एंड 3, 3 साल में जो मेरी मशीन की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है, 60,000 रुपए निकल के आ रही है। 1 लाख की खरीदी थी, कितना डेप्रिशिएट हो गया ये 3 साल में आपका 40,000 रुपए का डेप्रिशिएट हो चुका है, कितनी बची है 60,000 रुपए बची है। ठीक है ना, ये क्या था आपका पूरे 3 साल का जो इसमें बनाने के लिए कहा था, 3 इयर्स का बनाना है आपको एसेट अकाउंट। तो देखो पूरा एसेट अकाउंट मैंने बनाया है, इसको हम क्या कहते हैं, एसेट अकाउंट कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो वैल्यू बची है मशीन की 60,000 बची है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके नेक्स्ट क्लास में मैं इसका और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन और कुछ नए कंसेप्ट और लेके आऊंगा मैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। तो स्टूडेंट्स आपका डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंथी हो सकता है कि हाँ 3 पार्ट 4 पार्ट इसके आ रहे हैं, पर आप सबको पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप होगा तो ही हम एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद। अच्छा, जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी वीडियो को भेजना स्टूडेंट्स, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।